कैसे हैं आप लोग। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ किसले भाग 3 क्लास 10 और क्लास 8 के मेन हिंदी के बच्चों का। ठीक है, तो मैं 9-10 के लेवल से पढ़ा रही हूँ। तो क्लास 10 NRB जो उर्दू के बच्चों का होता है बिहारपुर, पाठ 12 विक्रमशिला। ठीक है, जो कि एक निबंध है, आपके पाठ में संकलित है, जो किनकी रचना है, परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी की। आप पाठ में देखिएगा, शॉर्ट में इनका नाम और संकलन लिखा हुआ है। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे लेखक परिचय, पाठ परिचय और उसके बाद प्रश्न अभ्यास। ठीक है, लास्ट में। तो चलिए पहले इस ग्रंथ के बारे में हम जान लें जो विक्रमशिला है। यह ग्रंथ प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है, जिसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय सहित प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का प्रमाणिक वर्णन देखने को मिलता है। यह एक बृहद ग्रंथ है विक्रमशिला के बारे में, जो परशुराम ठाकुर की अमर कृति है। ठीक है, परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी, इनके बारे में जान लें हम। ये भारत के एक खोजी इतिहासकार में इनका नाम आता है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो पुराने चीजों की खुदाई करके वहां से जानकारी प्राप्त करे कि हमारा इतिहास कैसा था। ठीक है, खनन अधिकारी जिसको हम बोलते हैं। एवं अंगिका भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे और इनका जन्म बिहार के अंग विशेष प्रदेश में हुआ था, हवेली खड़गपुर में। नहीं, जहाँ अंगिका भाषा विशेष रूप से बोली और सुनी जाती है। और ये हिंदी के कवि एवं रचनाकार थे। इन्होंने अंगिका और हिंदी दोनों साहित्य में लिखा। और ऊपर तो इनका परिचय आप जान ही गए, इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। तो इनकी जो जितनी भी रचनाएं हुए इनसे संदर्भित और संबंधित थे। इनका जन्म 1 जनवरी 1948 हवेली खड़गपुर मुंगेर बिहार में हुआ, लेकिन इनका कार्यस्थल भागलपुर के आसपास, इनका जो गृह नगर ये जो बाद में बस गए वह भागलपुर क्षेत्र बिहार में जो पड़ता है, प्रसिद्ध शहर है भागलपुर, जहाँ पर ये आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित है। ठीक है, वहां पर ये इनका गृह नगर था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, परशुराम की कठिन प्रतिज्ञा, अंग तरंग, सृष्टि का मूल इतिहास, इतिहास को नई दिशा, बिहार की शिक्षा संस्कृति का इतिहास आदि, ये सब उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और भी बहुत विशेष ग्रंथ इन्होंने इतिहास से संबंधित और पुरातत्व से संबंधित लिखे हैं। ये बिहार के निवासी थे, तो बिहार की सभ्यता संस्कृति से जुड़ना इनके स्वभाव में, इनका मूल रूप से शामिल था। इन्होंने बिहार के संदर्भ में बहुत सारी बातें लिखी। विक्रमशिला, इनका निधन 12 अगस्त 2016 ईस्वी में हुआ। अब हम विक्रमशिला जान लें। विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय था जहां बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, पुरानी सभ्यता का एक महान प्रतीक। ठीक है, जिसकी तुलना ऑक्सफोर्ड से भी ऊंची के रूप में की जाती है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है, जो देशों अमेरिका में है, लंदन में है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, इससे भी बड़ा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बताया जाता था, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था थी और जो शिक्षा का जो वातावरण था, यह अपने आप में क्या था, बहुत ही अनुकूल था। बौद्ध शिक्षा के रूप में यह विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो इनका जो अनुशासन और शैली जो पढ़ाई की थी, यह पूरे विश्व प्रसिद्ध थी। तो इसी से आप जान सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी इसे ऊंचा बताया गया था। यह विक्रमशिला कहाँ स्थित है? यह भागलपुर के कहलगांव शहर में एक अंतिचक गांव पड़ता है, वहां स्थित है। ठीक है, यह अपने ऐतिहासिक गौरव को लिए हुए यह विक्रमशिला है। उसी के बारे में पूरा परिचय यहाँ परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी दे रहे हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपके पाठ में संकलित है। तो चलिए अब हम पाठ के माध्यम से देखें उसमें कौन सी बातें विक्रमशिला के संदर्भ में बताई जा रही है। आइए अब विक्रमशिला पाठ के माध्यम से हम इसके विषय वस्तु को जानें कि इस पाठ में और कौन सी बात संदर्भित है। तो हमने यहाँ पर लेखक परिचय के रूप में जो परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी थे,
और ये जो दिल्ली प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है, हमने यह भी जाना। आप अपने पाठ में पापूविश यानी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय संग्रहालय से यह पाठ प्रस्तुत किया गया है, उसका एक अंश प्राप्त किया गया है नहीं, जो आपके पाठ में संकलित है। तो चलिए हम जाने इसका इन शॉर्ट में इस पाठ में कौन सी बात आई गई है। यहाँ विक्रमशिला, यहाँ पर संबोधित शब्द में विक्रमशिला खुद अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं क्या हूँ, क्या था और आने वाले समय में मेरे लिए और क्या संभावनाएं है। नहीं, यह निबंध बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत से परिचय कराता है। इस अध्याय में प्राचीन ज्ञान परंपरा की अनेक विशिष्टताओं का उद्घाटन किया गया है और साथ ही साथ यह निबंध विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, जो भारत का एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र था, इसकी जो स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा बिहार के भागलपुर जिले में की गई थी, इसका वर्णन स्पष्ट रूप से है। नहीं, इस निबंध के माध्यम से परशुराम ठाकुर जी, जो कि हमने जाना कि वह क्या थे, एक इतिहासकार थे, एक पुरातत्वविद थे, इनका जो महत्वपूर्ण गौरव है उससे हमारा परिचय करा रहे हैं। तो चलिए पाठ के माध्यम से देखें। पाठ में शुरुआत में ही ये अपना परिचय दे रहा है विक्रमशिला कि मैं विक्रमशिला हूँ, मुझे भारत की अस्मिता का अवैध कवच माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि यह जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इसकी तुलना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भी उन्नत थी और महत्वपूर्ण थी। इस विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर सरीखे विद्वान हुए। उन्होंने अपना योगदान दिया, जिसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। नहीं, खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध हैं, और जबकि अतीश दीपंकर तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लामा संप्रदाय के कौन है? जनक हैं। नहीं, तो यह कहाँ स्थित है? यह आधुनिक भागलपुर जिला, जो प्राचीन अंग महाजनपद, नहीं 16 महाजनपद हुए, जिसमें अंग भी एक महाजनपद था, नाम से लोकप्रिय है, के कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पतरघट्टा एक छोटे से गांव अंतिचक में है। नहीं, 8वीं शताब्दी के मध्य इसका आविर्भाव पाल वंश के प्रतापी राजा धर्मपाल जी ने किया, और धीरे धीरे यह अपनी बौद्धिक शक्ति के ही बदौलत अंतर्राष्ट्रीय आकाश में छा गया, यानी विश्व में इसका नाम गौरवमय रूप में दिखाई पड़ने लगा। तो आगे के पंक्तियों में इसका जो रूप है, किस विषय की पढ़ाई होती थी, इसका वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। अपनी अखंडशील संपन्नता के कारण ही विक्रमशिला की संज्ञा को यहाँ पर विक्रमशिला से संबोधित किया गया। नहीं, इस महाविद्यालय में, इस विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे, और जहाँ अलग अलग द्वार पंडित यानी विद्वान नियुक्त किए गए थे। उनके समक्ष मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही छात्र को इसमें प्रवेश मिलता था, और जहाँ पर विभिन्न शाखाओं के पंडित थे, तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण में पारंगत थे, जितने भी द्वार पंडित थे। केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडितों को भी आधार स्तंभ की श्रेणी में रखा जाता था। यहाँ पर एक समृद्ध पुस्तकालय था। तंत्र विद्या एवं तर्क विद्या सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यहाँ विशाल संग्रह मौजूद था। नहीं, दान, शील, धैर्य, वीर, ध्यान और प्रज्ञा प्रमिता के प्रमुख अंग थे इसके, जिनमें पारंगत होना यहाँ के उद्देश्यों में शामिल था। यानी यहाँ जो भी बच्चे आते थे, उनमें ये सब जो मौलिक गुण थे और जो मूल्य थे, वो सर्वप्रथम दिए जाते थे, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो। उनका कौशल्य, बल और ज्ञान मिलाकर कुल 10 परिमिताओं से पारंगत होना यहाँ पर गौरव की बात होती थी, और यहाँ ये बातें सिखाई जाती थी। और 10वीं 11वीं सदी में ये जो विक्रमशिला केंद्र था, पूरे पूर्वी एशिया का सबसे उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन गया था।
जहाँ पर सम्यक ज्ञान दान परंपरा का दूसरा कोई बराबरी करने वाला नहीं था। तो इस आंगन में यानी इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी को उच्च शिक्षा व शोध कार्यों के लिए जो आकांक्षी होते थे उनको प्रवेश मिलता था और पूरे विश्व में यहाँ पढ़ने का गौरव की बात हुआ करती थी और यहाँ में नामित छात्र देश विदेश में सम्मान पाते थे। यहाँ तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैश्विक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार आदि सारे पाठ्यक्रम इसके प्रमुख अंग थे और सारे की शिक्षा दी जाती थी। आज ये जो खत्म हो चुका है यानी 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण इसका सर्वनाश हो गया। इसको किला समझकर इसे ध्वस्त कर दिया गया, इसका हालत ख़राब हो गई और ये इसका जो वर्णन है तबकात ए नासिरी नामक एक ग्रंथ है, उसमें इसके विध्वंस का जीवंत वर्णन प्राप्त होता है। और तिब्बती लामा ने, जो धर्मास्वामी नामक के तिब्बती लामा थे, उसने भी इसके पतन का जो मार्मिक वर्णन है अपने लेख में किया है। तो आज वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातत्विक विभाग के अथक प्रयास से जो वर्षों से ये जो गुमनाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय है फिर से सुर्खियों में आ गया है और फिर से इसे जीवंत करने की बात की चर्चा हो रही है। अगर फिर से यह जीवंत हो जाता है और जो तकनीक थी विद्या प्राप्त करने की अगर यहाँ पर लागू हो जाती है तो यहाँ पर भारत फिर से विश्व स्तर पर शिक्षा के रूप में एक क्या कहते हैं बहुत बड़े रूप में वो प्रस्तुत होगा और क्या कहते हैं बिहार राज्य का जो गौरव है पूरे विश्व में एक अनुपम रूप में, एक महत्वपूर्ण रूप में विश्व के सामने होगा। तो ये जो हमारा गौरव है, हमारे अतीत का जो गौरव है, इसके बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप इस पूरे निबंध का अच्छे से अक्षरशः इसका पाठ करिएगा, पढ़िएगा, याद करिएगा। और ये सिर्फ आपको अभ्यास बनाने के लिए नहीं है, आपकी जो जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं उसकी जानकारी आपको अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिए। यह आपके गौरव को बढ़ाता है। नहीं, आप इस देश के नागरिक हैं और ऐसी ऐसी उपलब्धियां आपके देश में मिली हुई है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, तकनीकी के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, तो इससे हमारा आत्मगौरव ऑटोमेटिक बढ़ता है। नहीं तो यह अपना ये जो निबंध है बहुत ही संदर्भित तरीके से आपके पाठ में शामिल हुई है और ही बहुत ही गौरवमय इतिहास को लेके आई है। तो चलिए अब ये पाठ को हमने इन शॉर्ट में जाना, आप पूरा पाठ पढ़ के स्मरण में लाइएगा। अब चलिए प्रश्न अभ्यास की तरफ। छोटा सा प्रश्न अभ्यास है। पाठ से पहला, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है? तो जब आप पाठ को पढ़िएगा, हमने शॉर्ट में बताया अभी कि यहाँ पर क्या जनश्रुति है कि यहाँ पर विक्रम नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? विक्रमशिला पड़ा। नहीं, यहाँ पर उसको यक्ष को दमित किया गया था और इसी के कारण वहाँ विहार बनाया गया, बहुत बड़ा विहार, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? विक्रमशिला पड़ा। ऐसी जनश्रुति है। ठीक है। दूसरा, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो हमने अभी स्पष्ट देखा, यह आधुनिक भागलपुर जिला जो प्राचीन अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय है कि कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पतरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक में स्थित है। ठीक है, ये भी हमने जाना। तीसरा, यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? यह भी हमने देखा। यहाँ के पाठ्यक्रम में तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या आदि पाठ्यक्रम प्रमुख रूप से शामिल थे। ठीक है। पाठ से आगे, परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थल का चयन करना क्यों पसंद करेंगे? तो यह आपके लिए है कि अगर आपको घूमने का मौका मिला तो आप इस स्थल का चयन करेंगे और करेंगे तो क्यों करेंगे?
तो स्पष्ट है ये बात कि हमारा ऐतिहासिक गौरव है और शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र है, और शिक्षा क्या कहते हैं सबसे बड़ी पहचान होती है, नहीं, देश के लिए, समाज के लिए, पर्सनल व्यक्ति के लिए। इस स्थल का चुनाव इसलिए हम करेंगे क्योंकि वहाँ जाकर हम देखना चाहेंगे यह जो गौरवमयी अतीत है, क्या कहते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भी उन्नत था, उसका रूप कैसा है, किस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था थी, इसको देखने का मन हमारा जरूर करेगा। दूसरा, इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे कि फिर से यह विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर हमारे सामने स्थापित हो, एक शिक्षा का बड़ा केंद्र बने, जहाँ क्या कहते हैं अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आए। इसके लिए आपके मन में क्या क्या सुझाव है, तो अपने तर्क से इसका आंसर करिए। तीसरा, तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं? तो तंत्र विद्या क्या होती है? तंत्र साधना, यानी कि जो बाह्य शक्ति है, जो विशेष शक्ति का जो आह्वान किया जाता है, और जादू टोने के माध्यम से बहुत क्या कहते हैं तप के माध्यम से, टोने टोटके के माध्यम से जो विद्या सीखी जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? तंत्र विद्या कहा जाता है। चौथा, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? प्रारंभिक विद्यालय, जिसको प्ले स्कूल कहते हैं, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय, फिर हमारा माध्यमिक विद्यालय आता है, मध्य विद्यालय इसमें नहीं है, माध्यमिक विद्यालय आता है, फिर हमारा महाविद्यालय आता है, और अंत में विश्वविद्यालय। ठीक है। व्याकरण, यहाँ पर व्याकरण के बारे में आपको पूरा बताया गया है, तो उसको आप जानिएगा। संधि क्या होती है, संधि के भेद, पूरा स्पष्ट रूप से इसमें वर्णन है, जो आप जान के आप में संधि के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। नीचे तीसरा, निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति हटाकर एक नया शब्द बनाइए। विभक्ति क्या होता है? चिन्ह, नहीं, उसको हटाकर आपको शब्द बनाने कहा गया है। जनों के नायक क्या हो जाएगा? जननायक। भूमि का सुधार क्या हो जाएगा? भूमि सुधार। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। शक्ति से हीन, शक्तिहीन। देह से चोर, देह चोर। लोगों के नायक, लोक नायक। ठीक है, तो ये हमारा शब्द बना। गतिविधि, कुछ एक्टिविटीज है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भांति प्राचीन काल में भारत में नालंदा, तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र थे। उनके संबंध में शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो अगर कभी आपको मौका मिले, अगर आपको इसमें दिलचस्पी हो, तो नालंदा, तक्षशिला, यह भी क्या था? हमारा शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, हमारे भारत में था, जो इसी प्रकार के जैसे विक्रमशिला में उन्नत शिक्षा दी जाती थी, नालंदा और तक्षशिला भी उसी अनुरूप था, उसी के समरूप में था। तो उसकी जानकारी आप प्राप्त करिए। दूसरा, सहपाठियों एवं अध्यापकों के साथ विक्रमशिला का परिभ्रमण कीजिए एवं वहां प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियों की एक सूची तैयार करिए। कभी आपको मौका मिले तो सहपाठियों और अध्यापकों के साथ इस गौरवपूर्ण स्थल को देखने जरूर जाइए, और वहाँ से जो पुरातात्विक सामग्री आपको प्राप्त होगी उसकी सूची तैयार करिए और उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करिए। तो ये आपका प्रश्न अभ्यास भी खत्म हुआ। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ हमने ख़त्म किया। आशा करती हूँ कि आपके लिए सहायक हुआ होगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ मैं हाजिर होंगी। बाय।